नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स, जहां आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है। उसी तरह 80 और 90 के दशक में भी इस तरह के अभियान सरकार की नीतियों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उस समय माफिया कम और बदमाश ज्यादा हुआ करते थे। आज हम बात करेंगे 80 के दशक के एक ऐसे ही अपराधी की जिसे ये शहर तो क्या, पुलिस भी आज तक नहीं भूल पाई है। 90 के दशक में गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ल के बारे में कई फिल्में बनी और कई वेब सीरीज बनी जिसमें उसके अपराध से लोग परिचित हो गए। लेकिन हम आज जिस अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी जानकारी न तो गूगल जैसे सर्च इंजन पर है और ना ही सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद के कुख्यात अपराधी शौक-ए-इलाही उर्फ चांद बाबा की, जिसने अपराध की दुनिया में सन 1984 में कदम रखा और सन 1989 तक उसका खौफ इलाहाबाद शहर में उरूज पर था। देखिए, इलाहाबाद बड़ा पुराना शहर है और 12वां शहर है इलाहाबाद, ये भी कहा जाता है। यहाँ की जो वे ऑफ लिविंग है, लाइफ स्टाइल है, गुंडई से लेकर कपड़ा पहनने, जीने, बोलने की, वो पूरी दुनिया से अलग है। इलाहाबाद की गुंडई का भी अगर जो है लिया जाए, इलाहाबाद की बदमाशी या रंगबाजी जिसको कहते हैं, इलाहाबाद में 3 बात कही जाती है: रंगबाज, गुंडा और आधुनिक संदर्भ में माफिया, और पुराने ज़माने में 12। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सारा क्लासिफिकेशन इलाहाबाद में ही मिलेगा और थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है इन शब्दों में। चांद बाबा जो है इलाहाबाद का एक नामचीन गुंडा था। चांद बाबा उस वक्त का एक ऐसा गैंग लीडर था जिसकी पाठशाला में बेरोजगार युवक गुंडई की ट्रेनिंग लेते थे। ये शहर इलाहाबाद, जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इस शहर में अपराध की भी कहानियां कम नहीं हैं। ये बात है अक्टूबर 1984 की, जब इंदिरा गांधी की हत्या से देश का पूरा सिस्टम उलझा हुआ था। उसी घटना के कुछ दिन बाद नवंबर महीने के शुरुआत में इलाहाबाद शहर के सबसे व्यस्त इलाके चौक के सब्जी मंडी मोहल्ले में एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला भी कोई बाहर का नहीं, बल्कि इसी इलाके के हमाम गली के रहने वाला चांद हड्डी था, जिसको शक था कि उसके बड़े भाई रहमत की मौत बाबा के झाड़ फूंक की वजह से हुई है। हर घटना के बाद जो होता है वही हुआ। शाहगंज थाने में आरोपी चांद हड्डी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने चांद हड्डी को जेल भेज दिया। कुछ दिन नैनी सेंट्रल जेल में रहने के बाद चांद जमानत पर बाहर आया। जेल से बाहर आते ही चांद ने अपने मृतक भाई रहमत के खास दोस्त को भी ठठेरी बाजार में गोलियों से उड़ा दिया, क्योंकि चांद को शक था कि यह युवक भी उसके भाई रहमत की मौत का जिम्मेदार है। तो हत्या के बाद चांद हड्डी का रुतबा बढ़ गया, क्योंकि उसने पहली हत्या एक बाबा की थी, लिहाजा लोग उसे चांद बाबा के नाम से जानने और बुलाने लगे। पुलिस फाइल में चांद का नाम आज भी शौक-ए-इलाही उर्फ चांद बाबा के नाम से दर्ज है। यही वो गलियां हैं जहां से चांद बाबा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। लोगों की माने तो इस गली के हर नुक्कड़ पे चांद बाबा के गैंग के लोग तैनात रहते थे और पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती थी इस गली में आने की। अब शुरू होता है चांद बाबा के अपराध का दौर। इसी दौरान चांद का अपने वकील से किसी बात को लेकर बहस हुई, तो चांद ने वकील का सीना गोलियों से छलनी करने के बाद उसको बम से उड़ाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बाद पूरे शहर में चांद बाबा का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। चांद बाबा के खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती चली गई, लिहाजा उसने कोर्ट में सरेंडर किया और जेल चला गया। नैनी सेंट्रल जेल के अंदर भी चांद बाबा की हनक कम नहीं हुई। बात दिसंबर 1986 की है।
बताया जाता है कि जेल में चांद बाबा की एक मांग न मानने पर बाबा ने जेल में रहते हुए जेल सुपरिटेंडेंट पर अपने साथी जग्गा से बम से उस वक्त हमला कराया जब जाड़े के दिन में सुपरिटेंडेंट जेल के लॉन में धूप सेक रहे थे। चांद बाबा फिर जेल से बाहर आ चुका था। जेल से बाहर आने के बाद चांद बाबा कुख्यात बदमाश बन चुका था। बाबा के पास हौसला, हिम्मत और निडरता सब थी, लेकिन नहीं था तो उसका खुद का गैंग। इसका मौका उसको तब मिला जब उस दौर में सब्जी मंडी में 2 खानदानों में रंजिश चल रही थी, जिसमें कई हत्याएं भी हो चुकी थीं। चांद बाबा की पहल पर दोनों खानदान के लोगों में हिम्मतगंज की मजार पर कसम खिलाकर सुलह कराई गई। तब बाबा के खौफ और हिम्मत को देखते हुए दोनों गैंग के लोगों ने बाबा को ही अपना गैंग लीडर बना लिया और धीरे धीरे करके उसका जो है इतना बड़ा नेटवर्क बन गया कि अगर कहा जाए कि इलाहाबाद की गुंडई का एक जीता जागता चलता फिरता इंस्टीट्यूशन था वो। हमारी जानकारी में लगभग 100 लोग, 100 गुंडा या 100 रंगबाज चांद बाबा के स्कूल से निकलकर पूरे इलाहाबाद में छा गए। गैंग बनने के बाद बाबा अपराध की दुनिया में बिना रुके वारदात करता गया। इसी बीच चांद बाबा ने मोहल्ले वालों के अनुरोध पर गढ़ी सराय में काफी पुराने चल रहे चकला घर को खाली कराने का बीड़ा उठा लिया। हम लोगों को बखूबी याद है कि गढ़ी सराय के अंदर जो वहाँ पर तवायफ खाना था उसका संचालक करता जो है अच्छे करके जो है एक लड़का हुआ करता और उसका भाई लड्डन। इन दोनों से चांद बाबा की राइवरली शुरू हुई। राइवरली शुरू क्यों हुई कि वहाँ पर वो तवायफ खाना बंद कराना चाहता था और उसको करके जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी उनको जो है वो लाभ पहुँचाना चाहता था। बमबाजी दोनों में शुरू हुई। अच्छे वगैरह भी चढ़ के पहले चलाते थे, फिर चांद लोग चढ़ के रानी मंडी पर चढ़ाते थे। 80 के दशक में गढ़ीसराय मोहल्ले के एक कोने में समाज की एक बहुत बड़ी बुराई का काम चल रहा था जिसको रेड लाइट एरिया कहते हैं। तो चांद बाबा ने अपने उस दौर में अपने प्रभाव से उस रेड लाइट एरिया को खाली जब करवा दिया तो कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ गई। चांद बाबा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि हर छोटा और बड़ा अपराधी उसकी गैंग में शामिल होना चाहता था और यही हुआ भी। धीरे धीरे चांद बाबा के गैंग में 100 से ज्यादा बदमाश जुड़ चुके थे, जिससे चांद बाबा और उसकी गैंग ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। शहर की हर घटना में बाबा और उसके लोगों का नाम आने लगा था। पुलिस ने चांद बाबा को पकड़ने का प्रयास तेज किया। पुलिस के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सीमित संसाधन थे और टक्कर थी चांद बाबा और उसके गिरोह से, जिसकी तादाद 100 से 150 थी। बताया जाता है कि जून 1988 में उस वक्त के कोतवाल नवरंग सिंह ने कई थानों की फोर्स के साथ चांद बाबा को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी की, लेकिन चांद बाबा और उसका गैंग बमबाजी करते हुए निकल गया। पुलिस की इस कार्यवाही से चांद बाबा इतना नाराज हुआ कि उसने दूसरे दिन अपने गैंग के साथ कोतवाली पर ही धावा बोल दिया। बाबा और उसके साथियों ने कोतवाली पर अनगिनत बम बरसाए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने कोतवाली का गेट बंद करके अपनी जान बचाई। और उसके बाद 87-88 में चांद बाबा ने जो है कोतवाली पर बम से हमला किया था। तब यह दरवाज़ा, मेरी जानकारी और मेरे देखा हुआ कि कोतवाली में रात में आए थे कि यह दरवाज़ा जो है बंद हो गया था। तो ऐसी दहशत थी उसकी जो है। और गुंडई तो पूरे शहर में, जैसा मैंने कहा, कि एक धंधा बन गया था। अब पुलिस और चांद बाबा के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। पुलिस ने भी चांद बाबा की नकेल कसने के लिए हमाम गली में उसके घर के ठीक बगल में एक पुलिस चौकी बना दी। चांद बाबा ने भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पुलिस चौकी को बम से उड़ा दिया। लोग बताने वाले ये बताते हैं कि सागन थाना क्षेत्र में आने वाले इस हमाम गली में उस दौर में पुलिस के द्वारा एक पुलिस चौकी भी बना दी गई थी,
जिसको चांद बाबा के द्वारा, उनके गैंग के द्वारा बम से उड़ा दिया गया था। अब पुलिस चांद बाबा को पकड़ने के लिए जितना भी प्रयास करती, चांद बाबा का नाम उतना ही बुलंदियों से ऊपर होता गया। पुलिस पर दोहरे हमले के बाद शहर में चांद बाबा की तूती बोलने लगी। चांद की लोकप्रियता से प्रभावित होकर उस वक्त के सत्ताधारी दल के एक पूर्व विधायक ने चांद बाबा से मुलाकात की, जिसके बाद अब चांद बाबा को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो चुका था। सन 1988 में चांद बाबा अपने राजनीतिक गुरु के मशवरे को मानकर जेल चला गया और जेल से ही 1989 में हुए सभासद के चुनाव में नामांकन कर दिया। चांद बाबा के गैंग के लोगों ने चुनाव की कमान संभाली और चांद बाबा ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली। सभासद का चुनाव जीतने के कुछ ही दिन बाद चांद बाबा को जेल से सशर्त जमानत मिली और नैनी जेल से चांद बाबा को लेने के लिए उनके समर्थक पहुंच गए, जबकि चांद बाबा खास दोस्त अतीक अहमद की खुली जिप्सी में फूल मालाओं के साथ जुलूस की शक्ल में जेल से अपने इलाके पहुंचे। चांद बाबा के जेल से छूटने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। अब यहीं से चांद बाबा की राजनीतिक रंजिश शुरू होती है। दरअसल अतीक अहमद विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। इसी की लॉबिंग के तहत अतीक अहमद ने चांद बाबा से अपने समर्थन में हामी भरा ली, लेकिन यह बात चांद बाबा के राजनीतिक गुरु को नागवार गुजरी और उन्होंने चांद बाबा से मुलाकात करके भड़काया और कहा कि इस शहर में तुमको राज करना है और राज करने के लिए खुद राजनेता होना जरूरी है। इस मुलाकात के बाद चांद बाबा ने यू टर्न लेते हुए खुद ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और चांद बाबा ने अतीक अहमद को कहलवाया कि एमएलए का चुनाव हम लड़ेंगे, शहर में हमारा राज रहेगा, तुम गांव में देखो। अतीक अहमद भी पीछे हटने वाले नहीं थे, लिहाजा दोनों ही चुनाव मैदान में कूद गए। अब दोनों के दिल में रंजिश ज्वालामुखी की तरह दहक रही थी, लेकिन दोनों ऊपर से शांत थे। विधानसभा के इलेक्शन में वोटिंग भी हो जाती है, परंतु परिणाम आने से ठीक पहले ही ये ज्वालामुखी फटता है। साल 1989 में उत्तर प्रदेश में जहां सियासी घमासान मचा हुआ था, लखनऊ में सरकार बनाने की जुगत में राजनीतिक दल परिणाम आने से पहले अपना अपना आकलन कर रहे थे, वहीं चांद बाबा, उसका गैंग चौक की तंग गलियों में अपने दुश्मन को मारने का ताना बाना बुन रहे थे। सन 1989 दिन 6 नवंबर रात के 8:30 बजे आरिफ नामक युवक चांद बाबा को खबर देता है कि उनका दुश्मन और उसका पूरा गैंग रोशनबाग ढाल स्थित जब्बार होटल पर बैठा खाना खा रहा है। फिर क्या था? चांद बाबा गुस्से में उठा और अपने साथियों को चिल्लाकर बोला, आज हम नहीं या वो नहीं। चांद बाबा अपने 2 दर्जन साथियों को लेकर गलियों के रास्ते होता हुआ रोशनबाग तक पहुंच गया। अपने दुश्मन को सामने देखकर चांद बाबा अपने गुस्से को काबू नहीं कर सका और ललकारते हुए एक के बाद एक दर्जनों बम जब्बार होटल पर फेंकने शुरू कर दिए। बमबाजी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, लोग घरों के अंदर ही छुप गए। चांद बाबा बमबाजी करते हुए काफी आगे तक निकल गए और उनके गैंग के लोग पीछे रह गए। अब तक दुश्मन का गैंग भी संभल चुका था, लिहाजा उधर से भी फायरिंग होने लगी थी। जब ये गैंग वार खत्म होती है और धुआं छटता है तो पुलिस को शौक इलाही उर्फ चांद बाबा की गोलियों से छलनी लाश मिलती है। चांद बाबा इसी गली से आए थे और यहाँ से जब्बार होटल पर बमबाजी की थी। उसके बाद जब दोनों में गैंगवार हुई तो होटल के अंदर बैठे अतीक के आदमी ने, मुब्बा ने डबल बैरल से फायरिंग की, जिसमें एक गोली चांद बाबा के लगी थी और वो इसी जगह पर आकर गिर गए थे घायल होकर। पुलिस आई थी बाद में, उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गई थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। चांद बाबा की मौत के बाद दूसरे दिन शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है ताकि शहर का माहौल खराब ना हो। उसी रात करीब 12 बजे के बाद विधानसभा के चुनाव का परिणाम आता है, जिसमें 25,909 वोट पाकर अतीक अहमद विधायक बन जाते हैं, जबकि चौथे नंबर पर शौक इलाही उर्फ चांद बाबा थे, जिनको 9,221 वोट मिले थे।
जबकि इसी शहर पश्चिम की सीट पर दूसरे नंबर पर गोपाल दास यादव थे, जिनको 17,804 वोट मिले थे। इस घटना को आज 31 साल हो चुके हैं, लेकिन चांद बाबा के जानने वाले ऐसे बताते हैं जैसे बात कल की हो। हमारी टीम ने ये सारे तथ्य इलाके के लोगों से बात करके जुटाई हैं। क्योंकि घटना बहुत पहले की है और उस समय के किसी भी अधिकारी के न मिलने के कारण किसी भी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। नमस्कार।